हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मिथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस फॉर्म रिकॉर्ड को यूज करते हैं अपने एंगुलर फॉर्म के साथ में। ठीक है, इससे पहले जैसे हमने देखा हम बाकी चीज़ों को इस कंट्रोल है ना, इस फॉर्म ग्रुप, उसी की तरह ये जो सेशन है आज का उसी के कंटिन्यू रहेगा, जहाँ पे हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि इस फॉर्म रिकॉर्ड क्या होता है, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम इस फॉर्म रिकॉर्ड को समझें, राइट। बट उससे पहले पता होना चाहिए फॉर्म रिकॉर्ड क्या होता है, और फॉर्म रिकॉर्ड के जो हमने एग्जाम्पल्स परफॉर्म किए थे वो सब आपको उसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और उसको रेफर करने के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3500 से ज़्यादा सेशंस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप उस कंटेंट को ईजिली कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी हेडिंग लिखी हुई है। मैं हूँ अभी app.component.html फाइल में, जिसमें हमने एक हेडिंग लिखी है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मिथ। उसके बाद में हमने सेकंड हेडिंग लिखी है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर इज फॉर्म रिकॉर्ड एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा अपना फॉर्म डिजाइन करेंगे और उसमें समझेंगे इस फॉर्म रिकॉर्ड है क्या। तो एक्चुअल में क्या है, ये इस फॉर्म रिकॉर्ड एक ऐसा मेथड है जो पैरामीटर रिसीव करता है और उस पैरामीटर के बेसिस पे बताता है कि जो पैरामीटर पास हुआ है क्या वो एक फॉर्म रिकॉर्ड है या नहीं है। तो इसके बेसिस पे आप कंडीशनल चीज़ें डिफाइन कर सकते हो कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो चीज़ आपने एज ए पैरामीटर पास किया है वो अगर फॉर्म रिकॉर्ड नहीं है तो पर्टिकुलर चीज़ आपको डिस्प्ले करनी है, और अगर है तो कुछ और परफॉर्म करना है। तो उन सिचुएशंस में हम मेनली इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को डेमोस्ट्रेट करने के लिए हमें एक पहले तो फॉर्म रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, फिर उस फॉर्म रिकॉर्ड को यूज़ करना पड़ेगा और एक मेथड बनाना पड़ेगा जिसमें हम चेक करेंगे कि क्या वो फॉर्म रिकॉर्ड है या नहीं। ठीक है, बट इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पहले app.component.ts फाइल पे, जहाँ हम ये सारी प्रीरिक्विजिट डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे आ गया app.component.ts फाइल। अब इस फाइल के अंदर हम जाके यहाँ पे सबसे पहले देखने वाले रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। ठीक है, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल आ गया हमारा, और इस रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल के बाद में हम हमारे पूरे रिकॉर्ड वगैरह को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करते हैं डिफाइन। तो डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिकॉर्ड इक्वल न्यू फॉर्म रिकॉर्ड। ठीक है, फिर पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रेसेस, और इसको करेंगे एक्सपैंड, और यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नेम। ठीक है, देन न्यू फॉर्म कंट्रोल, और फिर यहाँ पे आएगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं टेक। ठीक है, और यहाँ पे एक दे देते हैं इसको कॉमा। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड सेकंड रहेगा हमारा लास्ट नेम कॉलन न्यू फॉर्म रिकॉर्ड। आई थिंक यहाँ पे हमने कंट्रोल लिखना, हाँ फॉर्म कंट्रोल रिकॉर्ड नहीं, यहाँ पे आएगा कंट्रोल। फिर उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे शर्मित। ठीक है, तो दो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे स्टोर करी अपने रिकॉर्ड के अंदर, और यहाँ पे इसको हम सेमीकोलन से कर देंगे टर्मिनेट, क्योंकि सेमीकोलन की बेसिस पे ही आप इसको फर्दर क्लोज करते हो, मतलब इसमें अपन एंगुलर को बताते हैं कि यहाँ हमारा डिक्लेरेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद में सिंपली हमें यहाँ पे इसको करना है एक एंटर, और इसके अंदर एक मेथड डिफाइन करना है, जो मेथड हमें ये बताएगा कि क्या ये रिकॉर्ड जो हमने यहाँ लिखा है रिकॉर्ड वो एक फॉर्म रिकॉर्ड है या नहीं। ठीक है, नेम आप मीनिंगफुल रखोगे वैसे तो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, बट अभी डेमो देने के लिए जस्ट मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मेथड का नेम चेक रिकॉर्ड पैरेंथेसिस। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर अब हम कंडीशन डिफाइन करेंगे कि इफ इज फॉर्म रिकॉर्ड दिस डॉट रिकॉर्ड, यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट रिकॉर्ड
तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, या इसको करेंगे एक्सपैंड और यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस इज अ फॉर्म रिकॉर्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे हम कर देंगे एक सेमीकोलन और उसके बाद लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट, यहाँ पे अब हम डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं तो इसके लिए लिखेंगे दिस डॉट रिकॉर्ड डॉट कंट्रोल्स। ठीक है, और यहाँ सेमीकोलन से इसको कर देंगे क्लोज। तो हमने क्या किया, एक चेक रिकॉर्ड मेथड बनाया। उस चेक रिकॉर्ड मेथड के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि इफ इज फॉर्म रिकॉर्ड, अगर ये फॉर्म रिकॉर्ड है जो हमने यहाँ पे दिस डॉट रिकॉर्ड डाला हुआ है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, यहाँ पे हम इसको पैरामीटर में वैल्यू पास कर रहे हैं दिस डॉट रिकॉर्ड है ना, फिर हम क्या डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ फॉर्म रिकॉर्ड और साथ में उसकी वैल्यू भी शो करेंगे दिस डॉट रिकॉर्ड डॉट कंट्रोल। एल्स अगर ये नहीं है ना, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, देखो उसके लिए हम यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक डाल देंगे। वैसे ये कंडीशन होगी नहीं कभी भी एग्जीक्यूट, ये इसके बाहर आएगा कर्ली ब्रेसेस और ये हमारा इसके बाहर रहने देते हैं क्योंकि ये एग्जीक्यूट होगा नहीं, क्योंकि हम अभी इस डेमो में हम सिर्फ एक ही चीज़ पास कर रहे हैं जो है हमारा रिकॉर्ड, और वो फॉर्म रिकॉर्ड है हमें मालूम है, तो उस सिचुएशन में हम इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब ये मेथड कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, ये मेथड कराएंगे हम हमारे फॉर्म के थ्रू एग्जीक्यूट वहाँ पे हम ये बटन प्रोवाइड करेंगे यूज़र को, और यूज़र जैसे इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं सेव करने के बाद हम जाएंगे app.component.html फाइल में और इस जगह पे जाके हम हमारा फॉर्म रिकॉर्ड के लिए एक इनपुट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इनपुट जस्ट शो करने के लिए, तो यहाँ पे इनपुट आ गया और इसके अंदर हम लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल, इनपुट आ गया, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल, इसको करते हैं ऐसे, ये कैपिटल C होगा और ये केस सेंसिटिव है, अगर आपने सेम केस में नहीं रखा तो वर्क नहीं करेगा, तो कैपिटल C और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे इक्वल, यहाँ हम लिख देते हैं रिकॉर्ड डॉट कंट्रोल्स डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट नेम के लिए, अब फर्स्ट नेम हमारा कैपिटल F था तो यहाँ भी कैपिटल F ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इनपुट फॉर्म कंट्रोल रिकॉर्ड डॉट कंट्रोल्स डॉट फर्स्ट नेम, और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे देंगे 2 BR टैग लाइन ब्रेक के लिए, और फिर नेक्स्ट इनपुट हम बनाएंगे इनपुट और इसमें भी लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल, तो यहाँ आ जाएगा फॉर्म कंट्रोल और इसके आगे आप लगा दो स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और इसके आगे हम लिखेंगे इक्वल और यहाँ लिखेंगे रिकॉर्ड डॉट कंट्रोल्स रिकॉर्ड डॉट कंट्रोल्स डॉट लास्ट नेम। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे सिंपली 2 BR टैग और देंगे, BR टैग, और उसके बाद में लिखेंगे बटन, और बटन के अंदर हम लिखेंगे चेक फॉर्म रिकॉर्ड। ठीक है, और यहाँ पे इसको कर देंगे क्लिक पॉइंट, तो यहाँ लिख देते हैं क्लिक और इसके अंदर हमारा मेथड का नेम है चेक रिकॉर्ड, तो वो हम यहाँ पास कर देंगे। अभी यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम में इश्यू दिखा रहा है कम्स फ्रॉम ए इंडेक्स सिग्नेचर सो इट मस्ट बी एक्सेस्ड फर्स्ट नेम। ठीक है, ये बता रहा है कि आपको इस तरह से एक्सेस करना है, कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं ऐसे, बट आई थिंक इसकी नीड नहीं है, नहीं इसको वैसे ही रखते हैं। ओके, तो इसमें मैंने एक फिक्स डाल दिया है। फिक्स हमने क्या डाला है यहाँ पे, फॉर्म कंट्रोल डॉट, मतलब अब आपको ऐसे लिखना है इनपुट फॉर्म कंट्रोल रिकॉर्ड डॉट कंट्रोल्स और फर्स्ट नेम जो है वो हमारा इस तरह से आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद में दोनों चीज़ हमारी रेडी है, बस हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो ng सर्व --- ओपन एंटर, जैसे ही आप एंटर करोगे तो कुछ ही सेकंड्स में आपका ये
ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा ब्राउज़र मोड पे, और वहाँ पे हम इसका आउटपुट वेरीफाई करेंगे कि कैसे ये आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया है एग्जीक्यूट। अब इसको हम बस वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए देखो यहाँ पे हमारा क्या रहा है, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में 3 एक्टिव फॉर्म इन एंगुलर इस फॉर्म रिकॉर्ड एग्जांपल, एक हॉरिजॉन्टल रो है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और चेक फॉर्म रिकॉर्ड का बटन है। अब हम करते हैं इंस्पेक्ट पे क्लिक और यहाँ पे जाते हैं कंसोल पे। कंसोल पे जाने के बाद में हम यहाँ करेंगे चेक फॉर्म रिकॉर्ड। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये बताएगा दिस इज अ फॉर्म रिकॉर्ड, और साथ में वो वैल्यूज भी बता रहा है जो वहाँ पे हमारे पास है। मतलब ये अब हमारा प्रॉपरली ये कंफर्म करके बता रहा है कि क्या हमारी वैल्यू हमने जो पैरामीटर जो पास किया वो एक फॉर्म रिकॉर्ड है या नहीं, ये हमें इससे मालूम चल गया। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम और भी रिलेटेड टॉपिक देखेंगे एंगुलर से रिलेटेड। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।